मेनोपॉज़ के दौरान या मेनोपॉज़ के बाद किस तरीके के योगाभ्यास आपको करने चाहिए? तो उस समय आप ऐसे योगासनों का अभ्यास करें जो आपके शरीर में मजबूती लेके आएँ या स्ट्रेंथन करें। आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करें। साथ ही साथ आपके फ़ोकस को इंक्रीज़ करें, आपकी बॉडी से स्ट्रेस को कम करें जितना हो सकता है। तो इस तरीके के योगासनों का अभ्यास हमें करना चाहिए मेनोपॉज़ के दौरान या उसके बाद। आप जानते हैं कि मेनोपॉज़ है क्या? तो मेनोपॉज़ वो स्टेज है, पहली बात ये कोई डिज़ीज़ या प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी लाइफ़ का एक पार्ट है। तो इसको हैपीली एक्सेप्ट करें और उसको अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को एक्सेप्ट करना सीखें। तो मेनोपॉज़ में होता क्या है, जब हमें मेनोपॉज़ का स्टेज आता है, तो इस समय हमें कई तरीके की परेशानियाँ होती हैं। उससे पहले क्या होता है, जो हमारे पीरियड्स हैं, जब वो होना बंद हो जाते हैं या स्टॉप हो जाते हैं, वो स्टेज कहलाती है मेनोपॉज़ की स्टेज। जब हमारी ओवरीज़ एग्स को प्रोड्यूस करना बंद कर देती हैं, तो वो स्टेज होती है मेनोपॉज़ की स्टेज। अब किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं महिलाओं को मेनोपॉज़ के बाद? प्रॉब्लम्स इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि शरीर में कई तरीके के चेंजेज़ आते हैं, चाहे वो फिज़िकल हों, चाहे वो मेंटल हों। तो पहले फिजिकल चेंजेस की बात कर लेते हैं। वज़न बढ़ना हो गया, बेली के अराउंड फैट आ जाता है मेनोपॉज़ के दौरान। साथ ही साथ हमारे शरीर में कई तरीके के परिवर्तन आते हैं, ब्रेस्ट डिक्रीज़ होना। अगर मेंटली बात करें कि मेंटली किस तरीके के परिवर्तन आते हैं, तो उसमें होता है कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील होता है, हॉट फ्लैशेज़ आना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये कॉमन चीज़ है जो हमें मेनोपॉज़ के दौरान होती है। हॉट फ्लैशेज़ क्या होते हैं? या तो हमें रात में, नाइट में हमें या तो बहुत ज़्यादा सर्दी फ़ील होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील होती है, स्वेटिंग अचानक से होने लगती है, इसे हॉट फ्लैशेज़ बोलते हैं। साथ ही साथ घबराहट होना या शरीर में किसी भी चीज़ में मन ना लगना, लेथार्जिक फ़ील होना, स्लीप पैटर्न भी बिगड़ जाता है कई बार। तो अगर आप रेगुलर योगासनों का, साथ ही प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तो आप इन सभी प्रॉब्लम्स को आराम से डील कर सकते हैं, मेनोपॉज़ के दौरान और मेनोपॉज़ के बाद भी। तो चलिए आज का योगासनास का अभ्यास शुरू करते हैं। चलिए अपना योगाभ्यास शुरू करते हैं। पेट के बल मैट पर ले जाएं। उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर ज़मीन पे खोल दें, उँगलियां खोल के रखें। पीछे से दोनों पैरों के बीच में अंतराल बना लें, गैप करें। अब क्या करना है, आपकी जो ठुड्डी है उसको ज़मीन से अपनी मैट पे लगा के रखें। जब आप सांस भरेंगे, सांस भरते हुए आपको अपने उल्टे हाथ को और पीछे से अपने सीधे पैर को ऊपर आसमान की ओर उठाना है। झटके के साथ ना ले जाएं, बहुत जर्क नहीं देना है, बिल्कुल आराम से कंट्रोल के साथ लेके जाना है। यह आसन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करता है मेनोपॉज में, ड्यूरिंग मेनोपॉज और आफ्टर मेनोपॉज। इसके लाभ की बात करेंगे, पहले कर लेते हैं। सांस भरते हुए पैर को उठाएं, हाथ को उठाएं, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। सांस भरते हुए अपने राइट हैंड और लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आएं। दोबारा और दोहराएंगे। सांस भरते हुए अपना सीधा पैर उल्टा हाथ ऊपर ले जाएं, पंजा बाहर की ओर खींचें, अपने हिप्स को टाइट रखें, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार और करेंगे। सांस भरते हुए अपना सीधा हाथ और उल्टा पैर ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। इसी का दूसरे प्रकार से कैसे कर सकते हैं, या इसका थोड़ा सा इजी वेरिएशन क्या है, काफ़ी बार क्या होता है कि एक साथ दोनों हाथों को या पैरों को उठाना मुश्किल हो जाता है, तो आप सपोर्ट देके भी कर सकते हैं। तो इसका जो दूसरा वेरिएशन है वो आप ऐसे कर सकते हैं कि अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के नीचे रख लें, अपनी थाइस को सपोर्ट दे दें। उसके बाद अपने दोनों पैरों की पंजों को आपस में मिला लें। जब आप सांस भरेंगे तो सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को एक एक करके उठाएंगे। पहले अपने राइट लेग को उठाएंगे, उसके बाद अपने लेफ्ट लेग को उठाएंगे। ऐसा 4 बार करेंगे। ठुड्डी को ज़मीन से लगा लें। सांस भरते हुए धीरे से अपने राइट लेग को उठाएं, पंजा बाहर की ओर खींचा रहेगा। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। सेम दूसरे लेग से दोहराएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए धीरे से शलभासन एक पैर से करें, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे।
उल्टे पैर से करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। अब जो इसका सही तरीका है, अगर आपको लग रहा है आप दोनों पैरों को एक साथ में उठा सकते हैं तो वो करने का ज़रूर अभ्यास करें। शुरुआत यहीं से करें, पहले एक हाथ एक पैर से उठाने की कोशिश करें, एक एक करके लेग को उठाएं। जब आपको लग रहा है बॉडी में स्टेमिना आ गया है, स्ट्रेंथ आ गई है, तब आप दोनों लेग से करने की कोशिश करें। तो कैसे करेंगे आप दोनों हाथों से? दोनों हाथों से पहले अपनी थाइस को सपोर्ट दे दें। अब क्या करेंगे, सांस भरते हुए आपको अपने दोनों पैरों को और ठुड्डी को ज़मीन से ऊपर उठाना है और अपने पूरे शरीर को अपने पेट पर, उदर पर बैलेंस करने की कोशिश करनी है। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर जाएं, झटके से नहीं जाना है। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। कुछ देर विश्राम करें, उसके बाद एक बार और दोहराएं। सांस भरते हुए धीरे से अपनी चिन को और पैर को धीरे से ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। अगर आपको लग रहा है किसी भी प्रकार का तनाव आपकी कमर में या आपकी पीठ में आया है तो धीरे से घुटनों को मोड़ते हुए एक बार शशांक आसन कर लें, घुटनों को जोड़ के, ताकि कमर हल्की सी रिलैक्स हो जाए, उसको हल्का सा खिंचाव मिल जाए। धीरे से पेट के बल आ जाएं। अब ये आसन जो हमने शलभासन किया है, ये हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो शलभासन हेल्प करता है आपके शरीर को मजबूत बनाने में, आपकी हड्डियों को, आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में लचीलापन लाता है। मेनोपॉज के बाद क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो शारीरिक रूप से थकने लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, एक्सर्शन हो गया, या मेंटल स्ट्रेस भी काफ़ी सारा आ जाता है। तो ये स्ट्रेस को कम करने में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ बॉडी में दृढ़ता लाता है, मजबूती लेके आता है। दूसरा आसन करते हैं, अपना नेक्स्ट आसन करते हैं। जो नेक्स्ट आसन है इसका नाम है कोबरा पोज या भुजंगासन। तो ये कोबरा पोज है, ये मदद करता है आपकी पूरी पीठ को मसाज करने में। कमर में किसी भी प्रकार का तनाव है, पेट में किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट है, मेनोपॉज में बेली के आसपास या साइड्स में पैर जमा होने लगता है, उसको कम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये भुजंगासन हेल्प करता है बेली के मसल्स को टोन करने में, कमर की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करने में, उनको दृढ़ करने में मदद करता है। तो धीरे से अपनी ठुड्डी को ज़मीन से लगा दें, उंगलियों को ज़मीन पे खोल के रखें। उंगलियां और आपकी हथेलियां आपके कंधों के नीचे रहेंगी। अगर किसी को कमर में दर्द है तब आप भुजंगासन दोनों पैर खोल के करें, ठीक है। धीरे से सांस भरते हुए कोहनियां अंदर रहेंगी, ऊपर की ओर उठाएं अपने छाती को और ठुड्डी को। यहीं कुछ देर होल्ड करेंगे, कम से कम 10 सेकेंड। अगर आपको लग रहा है इतनी देर आप होल्ड नहीं कर सकते हैं तो 3 से 5 सेकेंड भी आप होल्ड कर सकते हैं। कुछ देर होल्ड करें, यहीं रुकें, आपके पेट में आने वाला खिंचाव महसूस करें। अपने हिप्स को, अपने नितंब को टाइट कर लें, अपने थाइस को टाइट कर लें, पंजे बाहर की ओर। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। एक बार और करेंगे इस आसन को, थोड़ी देर विश्राम कर लें, उसके बाद ही करें। कोई परेशानी नहीं है, कोई भी आसन करने के बाद आपको लग रहा है आपके शरीर में थकावट या थकान महसूस हो रही है तो आराम से ब्रेक लें, विश्राम कर लें। दूसरी बार करेंगे, सांस भरते हुए धीरे से ऊपर जाएं, हथेलियों का सहारा लेते हुए। कुछ देर यहीं होल्ड करेंगे, कोहनियां अंदर की ओर रहेंगी, बिल्कुल अंदर। कंधे पीछे की ओर खींच दें अगर खींच सकते हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएं। यह हमारे हाथों को मजबूत करता है, हमारी छाती में अच्छा खिंचाव लेके आता है, हमारे लंग्स के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। मेनोपॉज के बाद शरीर में बीमारियां आने लगती हैं, कई तरीके की प्रॉब्लम्स, फिजिकल हो चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम्स हो, साथ ही साथ ये डिजीज़ हो। मेनोपॉज के बाद अगर हम योगासनों का अभ्यास नहीं करते हैं या हम प्राणायाम में मेडिटेशन नहीं करते हैं तो हमारा शरीर बीमारियों का घर बनने लगता है मेनोपॉज के बाद। तो आपको हमेशा ट्राई करें कि कुछ देर, ज़्यादा देर नहीं तो कम से कम 10 से 15 मिनट तो अपने लिए ज़रूर निकालें।
अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो काफ़ी सारी समस्याएं या काफ़ी सारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। अगर इस आसन को करने के बाद आपको लग रहा है कि आपकी कमर में किसी भी प्रकार का तनाव आया है तो एक बार और शशांक आसन कर लें, वो आपको मदद करेगा आपकी कमर को रिलैक्स करने में। इस बार दोनों घुटनों को खोल के कर लें, उसे रुकेंगे। कमर में जो भी प्रेशर आया है कोबरा पोज करने से उसको बिल्कुल ढीला छोड़ के रिलैक्स होने दें। धीरे से वापस आए। अब कुछ आसन हम ऐसे करेंगे जो पीठ के बल लेट के किए जाते हैं। अब जो हम पीठ के बल लेट के आसन करेंगे वो आसन कैसे मदद करते हैं वो बता देती हूँ पहले आपको। जो पहला आसन हम करने वाले हैं उसका नाम है सेतुबंध आसन। मेनोपॉज के बाद शरीर की जो हड्डियां हैं, जो मसल्स हैं, या मसल टेंशन बोल लो या मेंटल स्ट्रेस बोल लो, इन सब चीज़ों की वजह से हमारी बॉडी वीक होने लगती है या हम धीरे धीरे मसल कंट्रोल खोने लगते हैं। तो जो ये सेतुबंध आसन है या जो कोबरा पोज है वो मदद करता है हमारी शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करने में, साथ ही साथ हमारे पूरे बेली में रक्त संचार को, हमारे पेट में उदर में रक्त संचार को बढ़ा देता है, जिससे हमारा बेली का फंक्शन भी इम्प्रूव हो जाता है। यह बेली फैट कम करने में भी कुछ हद तक मदद करता है। अब इस आसन को करेंगे कैसे? पीठ के बल लेट जाएं। चलिए अपनी कमर को मजबूत करते हैं, पेट में अच्छा सा खिंचाव देते हैं, साथ ही साथ बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस होना एक पार्ट है मेनोपॉज का, तो हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी यह आसन मदद करता है। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने नितंब या अपने हिप्स के साइड में खोल लें उंगलियों को। उसके बाद दोनों पैरों के बीच में हिप्स के बराबर गैप रहेगा, पंजों को जमीन पे ही रहने दें। अब आप क्या करेंगे, जब आप सांस लेते हुए अपनी बीच वाली बॉडी को या सेंट्रल बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे तो ट्राई करें आपकी जो ठुड्डी है वो आपकी छाती से टच हो जाए। अगर किसी को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तब वो इस आसन को ना करें या अंडर गाइडेंस किसी की देखरेख में करें। सांस भरते हुए धीरे से अपने हिप्स को ऊपर आसमान की ओर उठाएं। थाइस को टाइट करें, अपने हिप्स को टाइट करें। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाए। कुछ देर रेस्ट करें। हर आसन को कम से कम 2 से 3 बार दोहराएं। बस जरूरी नहीं है कि आप लगातार करें, छोटा सा ब्रेक ले लें उसके बाद करें। दूसरी बार सेतुबंध आसन करेंगे, उंगलियां खोल के रखें, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएं और अपने हिप्स को जमीन से रख दें। अगर आपको लग रहा है इस आसन को करने से किसी भी प्रकार का तनाव आया है आपकी कमर में, तो 4 से 5 बार आपकी जो थाइज हैं उनको अपने बेली से लगाने की कोशिश करें। यह आसन आपकी कमर की जो सेतुबंध आसन करने से आपकी कमर में जो जोर आया है, जो प्रेशर आया है, उसको कम कर देगा, उसको खत्म कर देगा। चलिए अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको लग रहा है आपके शरीर को और रिलैक्स चाहिए तो आराम से रेस्ट कीजिए, उसके बाद ही कीजिए। अब जो हम नेक्स्ट आसन करने वाले हैं, ये हमारी बॉडी में इम्बैलेंस जो आया है हार्मोन्स का, उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। क्या होता है, मेनोपॉज के बाद हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल गिरने लगता है, जैसे कि मैंने बताया। तो जो ये आसन है ये मदद करता है हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन करने में। हेयर लॉस होने लगता है और साथ ही साथ कई तरीके की शारीरिक समस्याएं आने लगती है, ब्रेस्ट डिक्रीज होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है और भी कई तरीके की समस्याएं। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत ही तेज़ी से, बहुत रैपिडली परिवर्तन आता है, उसकी वजह से ये सारी परेशानियां मेनोपॉज के टाइम होती है। तो ये आसन मदद करेगा आपकी कमर को मजबूत करने में, आपके पैरों की हड्डियों को मजबूत करने में, मांसपेशियों को मजबूत करने में, पेट में रक्त संचार को बढ़ाएगा, जिससे गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, पेट से रिलेटेड जितने भी परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। साथ ही साथ जो बेली फैट आ जाता है मेनोपॉज के बाद, या पेट बढ़ जाता है, फैट आ जाता है, उसको कम करने में भी यह आसन मदद करता है। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपने हिप्स के साइड में खोल के पास में रख लें। एक एक करके दोनों लेग्स को 90 डिग्री लेके जाएंगे। उसके बाद अपने पंजों को अपने शरीर की ओर, अंदर की ओर खींच लें।
कम से कम 10 सेकंड होल्ड करेंगे। यहीं अगर किसी को हाई बीपी का प्रॉब्लम है तब आप ये आसन किसी के गाइडेंस में करें, अकेले हैं तो बिल्कुल ना करें। अगर आपको लग रहा है ऐसे करने में प्रॉब्लम हो रही है तो अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों के पीछे वाली जो मांसपेशियां हैं उनको थोड़ा सा सहारा दे दें और घुटनों को हल्का सा मोड़ लें अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। अन्यथा ट्राई करें कि आप दोनों पैरों की जो टखने हैं, जो आपके घुटने हैं, उनको खींच के तान के रखें कम से कम 10 सेकेंड। धीरे से घुटने मोड़ के एक एक करके नीचे लाएं, कुछ देर रेस्ट करें। एक बार और दोहराएंगे इस आसन को। पहले अपने लेफ्ट पैर को ऊपर ले जाएं, उसके बाद राइट पैर को पंजे अंदर की तरफ, सहारा दें अगर चाहिए आपको। कम से कम 10 सेकंड होल्ड करना है, उससे पहले नीचे नहीं आएंगे। लगातार अपने पैरों को 90 डिग्री मेंटेन करने की, उनको वहां रखने की कोशिश करें। पूरा प्रेशर आएगा, पूरा दबाव पड़ेगा आपको पूरे बेली पे, आपके थाइस पे। एक एक करके अपने पैरों को जमीन से लगा दें और रख लें। इससे जो खिंचाव आपके पैरों में, आपकी कमर में, आपके पेट में आया है उसको महसूस करें और उनको ढीला छोड़ के रिलैक्स होने दें। चलिए अपने अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम आसन करने वाले हैं, इस आसन का नाम है विष्णु आसन। नाम से ही कितनी पवित्रता है ना, या नाम में ही कितनी पवित्रता है इसके। तो जो ये आसन है, जैसे कि मैंने बताया कि शरीर, ऐसे आसन या ऐसे योगासनों का अभ्यास करना है जो आपके शरीर को मजबूती लेके आएँ, उसको स्ट्रेंथन करें, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएं, आपकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करें, फोकस को बढ़ाएं, और भी कई तरीके की जो इम्बैलेंस बॉडी में हो रहे हैं हार्मोनल, उनको बैलेंस करने में हेल्प करें। तो जो ये विष्णु आसन है, ये आपकी पूरी जो साइड की मांसपेशियां हैं, कमर की साइड की मांसपेशियां, उनको मजबूत करता है। साथ ही साथ ये हमारे हिप को फ्लेक्सिबल बनाता है, इनर थाई और जो बाहर वाला हिस्सा है हमारे थाई को, उसकी मांसपेशियों को खिंचाव देता है, जिससे हमारी पूरी कमर को अच्छा सहारा मिलता है, या वहाँ की मांसपेशियां स्ट्रेंथन होती हैं या मजबूत होती हैं। चलिए धीरे से लेट जाइए। पहले हम राइट साइड से करेंगे, उसके बाद लेफ्ट साइड से करेंगे। तो जो आपका लेफ्ट हिस्सा है आपकी कमर का, वो आसमान की ओर रहेगा। अपने सीधे हाथ से अपनी गर्दन को, अपने सिर को सहारा दे दें और ध्यान रखिए जो आपका पूरा शरीर है वो एक लाइन में रहेगा। अपनी उंगलियों को खोल के अपनी छाती के आगे रख लें और उंगलियों में थोड़ा सा गैप करके रखें, ताकि हमारा शरीर आगे या पीछे की ओर गिरे ना जब आप विष्णु आसन करें। तो उंगलियां खोल के यहाँ छाती के आगे रख लें, कमर को सीधा रखें, शरीर को एक लाइन में ले आएं। अपनी दोनों घुटनों को टाइट करके रखें, पंजे अंदर की ओर खींच लें। उसके बाद सांस भरते हुए धीरे से आपको अपने पैर को आसमान की ओर उठाना है। पंजे लगातार अंदर खींचे हुए, जितना ऊपर ले जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आप यहीं तक उठा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको लग रहा है आप ऊपर तक ले जा सकते हैं तो थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश करें। ये आपके पूरे लेग को मजबूत करता है। साथ ही साथ आपकी कमर, जो साइड वाली कमर का हिस्सा है, वहां से फैट को कम करने में या उसकी मसल्स को टोन करने में हेल्प करता है। धीरे से पैर को नीचे ले आएं। एक बार और करेंगे। सांस भरते हुए धीरे से पैर को ऊपर ले जाएं। कुछ देर होल्ड करें, कम से कम 10 सेकेंड होल्ड करना है। अगर आपको लग रहा है आप इतनी देर होल्ड नहीं कर सकते हैं, तब आप 3 से 5 सेकेंड भी होल्ड कर सकते हैं इस आसन को। धीरे से अपने घुटनों को मोड़ें और सहारा लेते हुए बैठ जाएं। मेनोपॉज में मानसिक और शारीरिक तनाव आने लगता है शरीर में, तो ये सभी आसन मदद करते हैं हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करने में। तो धीरे से अपने लेफ्ट हैंड से अपने सर को सहारा दे दें, पूरे शरीर को एक लाइन में ले आएं। अब आपका जो सीधा हाथ है उससे अपनी छाती के आगे रखें, सहारा लें ताकि शरीर आगे पीछे हिले ना। पंजे अंदर की ओर खींचे हुए आप अपनी क्षमता अनुसार लेग को ऊपर ले जाएं, सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं। कुछ देर होल्ड करें, कम से कम 10 सेकेंड। अगर आपको लग रहा है उतना नहीं कर पा रहे तो 3 से 5 सेकेंड। धीरे से पैर को नीचे लेके आए। कम से कम आपको इस आसन को 4 से 5 बार करना है। 2 बार तो मिनिमम करेंगे, मैक्स आप 10 से 15 बार भी कर सकते हैं इसी आसन को। आप क्या करें, धीरे से अपने घुटनों को मोड़ें, सहारा लेते हुए बैठ जाए। अब जो हम नेक्स्ट आसन करने वाले हैं, ये छोटी सी सीरीज है आसना की। यहाँ 2 आसन हैं,
एक हमारा ट्विस्टिंग पोज रहेगा, दूसरा हमें वज्रासन के साथ करेंगे। जो ये छोटी सी सीरीज़ है और बहुत ही आरामदायक है, बहुत ही आसान है, ये मदद करेगी आपकी शरीर में हार्मोन्स को बैलेंस करने में, साथ ही साथ हमारी कमर और पेट में बड़ा ही अच्छा ट्विस्टिंग इफेक्ट लाती है, मसाजिंग इफेक्ट लाती है, जिससे हमारे शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है या हमारी रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करने में ट्विस्टिंग के थ्रू हेल्प करती है। चलिए कैसे करना है मैं इसका वेरिएशन भी बता दूंगी। अगर आपको किसी को घुटने में समस्या है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तब वो बेड पे करें या किसी की गाइडेंस में ही करें, या बहुत सॉफ्ट, कोई बहुत सॉफ्ट सी चीज़, या तो पिलो हो या तो आपका मैट इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि जब आप घुटनों के बल आएँ तो आपके घुटनों पे कोई दबाव ना आए। ठीक है, धीरे से अपने दोनों पैरों को मोड़ें और वज्रासन में आ जाएं। घुटनों को हल्का सा दूर कर दें। एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपको लग रहा है आप ऐसे नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पिलो सबके घर में आराम से मिल जाता है, तो जो पिलो है उसको अपने थाइस के नीचे रख लें, ऐसे पैरों के पास। ठीक है, पंजों को दूर कर दें, पंजों के ऊपर नहीं बैठना है, अपने हिप्स को ज़मीन पे रख लें और अगर पिलो है तो पिलो पे बैठ जाएं। अब क्या करेंगे, अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को खोल के ऐसे बगल से रख लें, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे, सेंटर में आएंगे और धीरे से बैठ जाएंगे। यही अभ्यास साइड से करते हैं। दोनों हाथों को यहीं रखेंगे, सांस भरते हुए ऊपर आए, सांस छोड़ते पीछे की ओर घुमाएं, कमर को जितना घुमा सकते हैं पूरी कमर में अच्छी सी ट्विस्टिंग दें। यह आपके शरीर को लचीला बनाएगा, आपकी कमर को दृढ़ता देगा। सांस भरते हुए अंदर, सेंटर में, सांस छोड़ते हुए नीचे। दूसरी ओर करेंगे इस बार, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए सेंटर में आए और सांस छोड़ते हुए बैठ जाए। सांसों का ध्यान ज़रूर रखना है, ट्राई करें कि आपकी जो ब्रेथ है वो आपकी बॉडी जिस तरीके से मूव कर रहे हैं उसके साथ हो। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, दूसरी बार भी सेम साइड से करेंगे, 2 बार राइट साइड से करें, 2 बार लेफ्ट साइड से करें। सांस भरते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए धीरे से बैठ जाए। दोनों पैरों को खोल दें और दोनों लेग्स को क्रॉस करके बैठ जाए। अब हम नेक्स्ट आसन करने वाले हैं। ये आसन मदद करेगा आपके शरीर को लचीला बनाने में। मेनोपॉज के बाद बॉडी में स्टिफनेस आना, मूड स्विंग्स होना, अकड़न फील होना, ये सब चीज़ें सामान्य होती हैं। तो ये आसन स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाता है, मांसपेशियों को मजबूत भी करता है। चलिए कैसे करते हैं इस आसन को। घुटने के बल आ जाएं। ये चीज़ का ध्यान रखें, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके घुटने पे किसी तरीके का प्रेशर नहीं आना चाहिए। जब आप कोई भी आसन करें, घुटनों के बल खड़े होके या घुटनों पे कुछ सॉफ्ट रखें अपने घुटने के नीचे। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोल लें और अपने दोनों पैरों को पीछे कर दें। अब ध्यान रहे, अपने दोनों पैरों के बीच में हिप के बराबर गैप कर लें, पंजे बाहर की ओर खोल दें, फैला दें। उंगलियों में गैप रहेगा, पूरा फैला के रखें उंगलियों को ताकि आप अपने शरीर को बैलेंस कर सकें जब आप इस आसन को करेंगे। अब क्या करना है, सांस भरते हुए आपकी जो ठुड्डी है वो आसमान की तरफ जाएगी, जो आपका पेट वाला हिस्सा है वो मैट की तरफ आएगा। सांस छोड़ते हुए चिन लॉक करें। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए अपनी शरीर, आपकी जो सेंट्रल बॉडी है उसको अच्छा सा खिंचा दें, आपकी पीठ में, आपकी कमर में अच्छा खिंचा दें। सांस भरते हुए अपने पेट में और अपनी छाती में अच्छा खिंचाव दें। सांसों के साथ करें कम से कम 10 बार। सांस छोड़ते हुए अपनी कमर को ऊपर की ओर खींचें जितना खींच सकते हैं। सांस भरते हुए ऊपर, लगातार 10 बार। धीरे से वापस आ जाएं। जितना अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना ज़रूरी है, उतना ही मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखना ज़रूरी है मेनोपॉज के बाद। मेनोपॉज के बाद कई तरीके के चेंजेस आते हैं फीमेल्स की बॉडी में, हार्मोन्स को लेके स्पेशली। काफ़ी सारे हार्मोन्स होते हैं जो सडनली ड्रॉप डाउन करते हैं, कुछ बढ़ते हैं, तो कई तरीके की समस्याएं, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो, वो फीमेल्स को फेस करनी पड़ती हैं। तो जो ये अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं प्राणायाम,
एक प्राणायाम करेंगे जो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपके दिमाग को शांत करने में, आपका फोकस इंक्रीज़ करने में, आपका एंजाइटी कम करने में। साथ ही साथ नाइट में जो हॉट फ्लैशेस आते हैं मेनोपॉज़ के बाद, दैट मीन्स घबराहट होने लगती है, कभी गर्मी लगने लगती है, कभी सर्दी लगने लगती है, तो उसको किसी हद तक कंट्रोल करने में ये अनुलोम विलोम मदद करता है। एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप प्राणायाम करने जाएँ तो कपालभाति पहले कर लें, जिससे आपकी दोनों नॉस्ट्रिल्स क्लीन हो जाएँ। वैसे मैंने पहले वाले वीडियोज़ में कपालभाति को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब क्या करना है, अपने दोनों हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को आपस में जोड़ लें। उसका जो अग्र हिस्सा है, उसका जो टिप पॉइंट है, उसको जोड़ लें और अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रख दें। कमर सीधी रहेगी। अब अपने सीधे हाथ को धीरे से ऊपर लाएं। आपकी जो पहली 2 उंगलियां हैं उनको बिंदी पॉइंट पे रखें। राइट अंगूठे को राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लें और लास्ट की जो फ्री उंगलियां हैं उनसे हाथ की जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, ये लेफ्ट साइड है, उसे बंद कर लें। आप क्या करेंगे, सांस भरेंगे पहले लेफ्ट से और हमेशा क्रॉस नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग लेफ्ट से शुरू होती है और लेफ्ट पे ही खत्म होती है। तो पूरा सांस भरेंगे लेफ्ट से अंदर, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कर लें, होल्ड करें, सांस छोड़ दें राइट से। वहीं से सांस अंदर भरेंगे राइट से, होल्ड, लेफ्ट से सांस बाहर। 5 राउंड लगातार दोहराएं, ये 1 चक्र हुआ। धीरे से अपने हाथ को नीचे लेके आएं, अपनी दोनों हथेलियों के बीच में घर्षण करें। 3 बार रिसाइट करें, चेंट करें कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मुझे किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। इस चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, आंखों को टच करें, बहुत दबाना नहीं है, प्रेस नहीं करना है। धीरे से वापस आए। जो ये सभी आसन आज हमने किए हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं मेनोपॉज़ के दौरान या मेनोपॉज़ के बाद। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें। जब हमारे पास हेल्दी वे है अपने आप को फिट रखने का, तो क्यों मेडिसिन की तरफ जाना है। तो इन सभी आसनों का अभ्यास करें और अपने लिए 15 से 20 मिनट रोज़ निकालने हैं। चलिए, इसी नोट पे मेरा नाम बोली परिहार है और आप सीख रहे हैं सिद्धि योगा के साथ। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।